दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि निरंतर वर्तमान काल, इसको हिंदी में कहा जाता है। और दोस्तों इससे पहले हम इंडिफिनिट तीनों करा चुके हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैनल के लिंक पर जाकर क्लिक करें और दोस्तों हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी हम सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। तो पहचान इसकी है कि इस टेंस की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा काम का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन काम के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। इस टेंस में कार्य जारी रहता है लेकिन उसके कार्य जारी रहने का या पूरा होने का कोई भी समय नहीं दिया होता है। तो अब इसके हम एफर्मेटिव के रूल देख लेते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल देखेंगे। तो इसके एफर्मेटिव का पहला रूल है कि ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज लगाते हैं। दूसरा रूल है कि यू, बी, दे तथा सभी बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और दोस्तों जो हमारे कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनमें चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो और चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, सभी कंटिन्यूस टेंसों में इसके अलावा 3 टेंस और होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। जो तीनों टेंस होते हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये इन सभी टेंसों में भी तो क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। इसका तीसरा रूल है आई के साथ एम लगाते हैं तथा क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार क्रिया में आईएनजी सभी कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं। अब इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक लगाएंगे कर्ता के अनुसार। अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो हम सहायक क्रिया इज लगाएंगे, कर्ता हमारा आई है तो हम सहायक क्रिया एम लगाएंगे, और कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम सहायक क्रिया आर लगाएंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड लगाते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि मोहन एक पत्र लिख रहा है। अब मोहन एक पत्र लिख रहा है तो मोहन हमारा इसमें कर्ता एक वचन है तो इसलिए इसके साथ हम सहायक क्रिया इज लगाएंगे। तो मोहन इज राइटिंग, क्रिया हमारी राइट माने लिखना होता है तो राइटिंग ए लेटर, तो क्रिया में आईएनजी लगाई है राइटिंग ए लेटर। तो मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन इज राइटिंग ए लेटर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हमारा है कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। अब लड़कियां बहुवचन है, एग्जाम्पल लड़कियां हैं तो लड़कियां बहुवचन है, इसमें कर्ता हमारा, तो इसलिए इसके साथ हमने सहायक क्रिया आर लगाई है, तो इसमें सहायक क्रिया आर आएगी। तो द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। अब दोस्तों इसका हम नेगेटिव देख लेते हैं। तो इसके नेगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 में कि नेगेटिव सेंटेंस में इज, आर, एम के बाद नॉट लगाते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस में कोई विशेष बदलाव नहीं है, केवल इज, आर, एम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनके बाद केवल नॉट लगाना है बस। तो इसका फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर यानी इन तीनों में से कोई एक कर्ता के अनुसार, प्लस नॉट, प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। अब इसमें कर्ता हमारा आई है, बताया था ऊपर कि इस आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया एम लगता है। तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में रहता है। तो उसका सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में यदि हिंदी वाले प्रश्नवाचक वाक्य में यदि क्या सबसे पहले आए तो इज, एम, आर को कर्ता के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं।
तो हिंदी वाले वाक्य में यदि क्या सबसे पहले आया हो तो जो भी हमारी सहायक क्रिया होती हैं इज, एम, आर, उनको हम कर्ता के अनुसार, क्योंकि इसमें जो कर्ता होगा अगर एक वचन करता है तो इज, कर्ता अगर आई है तो एम, बहुवचन करता है तो आर। तो कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया सबसे पहले लगाते हैं, यानी कर्ता से पहले लगाते हैं। तो इसका फार्मूला है इज, एम, आर, यानी इन तीनों में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। इंट्रोगेट सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? तो क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? तो सूर्य एक वचन है, तो इसलिए हम सहायक क्रिया इसमें इज है, इज आएगी, वो सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले सहायक क्रिया इज, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा द सन, फिर वर्ब में आईएनजी, राइजिंग हो जाएगा, राइज का राइजिंग हो जाएगा क्योंकि राइज में निकलना होता है, सूर्य निकलना या उगना, तो उसकी हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो राइजिंग हो जाएगा। तो इज द सन राइजिंग इन द स्काई, कहाँ निकल रहा है? आकाश में निकल रहा है, तो इन द स्काई आएगा लास्ट में। तो इज द सन राइजिंग इन द स्काई, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसका दूसरा रूल है दोस्तों कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। यानी जो भी हमारे प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, ये सब प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, इनको अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो ये अगर वाक्य के बीच में आए तो, ये जो प्रश्न सूचक शब्द हैं ये अगर वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। फिर कर्ता के अनुसार इज, एम, आर लगाते हैं, फिर कर्ता लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो इसका फार्मूला दोस्तों हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक शब्द, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक कर्ता के अनुसार, उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो इसका एग्जांपल है दोस्तों, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, तुम कमरे में क्या कर रहे हो? तुम कमरे में क्या कर रहे हो? तो इसको इस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है। अब क्या बीच में बताया था, अगर क्या सबसे पहले हो तो उसके लिए हम इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग आगे करते हैं। लेकिन अगर क्या बीच में है, अब इसमें इस वाक्य में देखो क्या बीच में है, तो इस जिसमें क्या बीच में हो तो हम उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। तो क्या की अंग्रेजी होती है? व्हाट। तो व्हाट, उसके बाद अब कर्ता हमारा यू है तो यू के अनुसार सहायक क्रिया हमारी आर आएगी, तो व्हाट आर, फिर कर्ता यू, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, डूइंग हो जाएगा। तो व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, तुम कमरे में क्या कर रहे हो। अब दोस्तों इसका हम तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल में है कि वाक्य में यदि कितना, कितने, कौन सा, किसकी शब्द आए तो इनसे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। वाक्य में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में यदि कितना, कितने, कौन सा, किसकी शब्द आए तो इनसे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि अब वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। तो अब वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें किसकी शब्द आया है, तो इसके साथ में है नाउन पुस्तक। तो किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, तो हम किसकी पुस्तक की स्पेलिंग जब हम इसको अंग्रेजी में बनाते हैं तो एक साथ लगाते हैं। तो सबसे पहले हुज बुक, हुज मीन्स किसकी और बुक मीन्स पुस्तक। तो हुज बुक यानी कि किसकी पुस्तक, अब हम सहायक क्रिया लगाएंगे इज, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है इसलिए हम सहायक क्रिया इज लगाएंगे। तो हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ, अब वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसका हमारा चौथा रूल है हमारा कि प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, प्रश्नवाचक वाक्य में अगर कौन शब्द आया है तो कौन शब्द अगर कर्ता का कार्य कर रहा हो तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। फिर कर्ता के अनुसार इज या आर का प्रयोग करते हैं और प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल, कक्षा में कौन गीत गा रहा है,
तो कक्षा में कौन गीत गा रहा है, यही पूछा गया कि कौन गीत गा रहा है। तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लाएंगे कौन की, हु। उसके बाद अब सहायक क्रिया हमारी आएगी इज। अब मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग इन द क्लास। हु इज सिंगिंग, तो कौन गा रहा है इस सॉन्ग मीन्स गीत, इन द क्लास मीन्स कक्षा में, कक्षा में कौन गीत गा रहा है। इसका 5वां रूल है, प्रश्नवाचक वाक्य में यदि नेगेटिव भी हो तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। तो जब वाक्य नेगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो तो उसमें हम नॉट हमेशा कर्ता के बाद लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम मेला आज क्यों नहीं जा रहे हो। तो तुम आज मेला क्यों नहीं जा रहे हो, अब नेगेटिव भी है और ये इंट्रोगेटिव भी है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि वाई आर यू नॉट गोइंग टू फेयर। तो वाई मीन्स क्यों, अब क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले आई है जो कि हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद सहायक क्रिया हमारी, फिर यू कर्ता, अब कर्ता के बाद फिर नॉट लगाते हैं। तो वाई आर यू नॉट गोइंग टू फेयर, तुम आज मेला क्यों नहीं जा रहे हो। तब इसका नोट है, नोट प्रश्नवाची वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क होता है प्रश्नवाची वाक्यों में, उसको अवश्य लगाते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हुआ। और दोस्तों इसी तरह की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।